हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस 99 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल को विद स्टेटमेंट प्रूव करके दिखाऊंगा। तो अभी तक आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे तुरंत ही देख पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आती रहती हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फ्लूइड डायनामिक्स, इस प्रकार के मैं बहुत सारे पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो थ्योरम है मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे। और ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट में थ्योरी है, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी लिख कर रखी है। तो हमने लिखा इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी। हमने लिखा है एफ ऑफ जेड हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है विद इन सी एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी पर, एंड एम बी द अपर बाउंड ऑफ मॉडुलस एफ ऑफ जेड ऑन सी, देन इक्वालिटी मॉडुलस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम होल्ड एवरी वेयर विद इन सी। मोर एवर मॉडुलस एफ ऑफ जेड इक्वल टू एम एट एनी पॉइंट विद इन सी इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ जेड इज कॉन्स्टेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 2 पार्ट प्रूव करने हैं सर। तो इसमें हमें जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है उसमें मॉडुलस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और सेकंड पार्ट में हम एफ ऑफ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है मॉडुलस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, यानी मॉडुलस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और सेकंड पार्ट में एफ ऑफ ए इक्वल टू हम कांस्टेंट प्रूव करेंगे। तो मॉडुलस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम को प्रूव करने के लिए हमें इसमें डायरेक्ट कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला मैं पहले ही प्रूव करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी हैव बाई कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। बी हैव बाई कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। और कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है? एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड, ये हमारा कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला होता है। तो इसका हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ हम इसकी होल पावर एन लिखेंगे तो इधर भी हमारी इसकी एफ ऑफ जेड की होल पावर एन हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन लेट कर लेंगे फर्स्ट। अब हम इसका मोड टेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड्स बी गेट। अब दोनों साइड हम मोड टेक कर लेंगे। तो इधर जब हम मोड टेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस एफ ऑफ ए की होल पावर एन इक्वल में हमारा मॉडुलस आ जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड की होल पावर एन अपॉन जेड माइनस का ए और डी जेड और मोड। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर देंगे। तो इसे और आगे सॉल्व करने के लिए हमें मोड को अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आई, और 2 पाई आई पर हम मोड टेक करेंगे तो हमारा 1/2 पाई हो जाएगा। और इंटीग्रल क्लोज कर्व सी मॉडुलस एफ ऑफ जेड की पावर एन अपॉन मॉडुलस जेड माइनस ए और मोड डी जेड। और सिंस करके लिखेंगे मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम, ये हम स्टेटमेंट में लिख चुके हैं। तो मॉडुलस एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम हम यूज करेंगे। तो यहाँ से रिटर्न प्लाइज करके इधर तो हमारा चल रहा है मोड एफ ऑफ ए की पावर एन, और इक्वल में फ्रेंड्स अब हम मॉडुलस ले चुके हैं तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। और यहाँ भी हमारा लेस देन इक्वल होगा, इधर भी हमारा लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई आई, और आई हमारा हट गया तो 1/2 पाई इंटीग्रल क्लोज कर्व सी और मोड एफ ऑफ जेड की होल पावर एन, और मोड एफ ऑफ जेड इक्वल टू हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू एम। तो हमारा क्या हो जाएगा, एम की पावर एन अपॉन मोड जेड माइनस ए और मोड डी जेड। इफ करके लिखेंगे मोड जेड माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। मोड जेड माइनस ए इक्वल टू हम डेल्टा यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न अप्लाई करके लिखेंगे मोड एफ ऑफ ए
की होल पावर n और लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल क्लोज कर्व सी m की पावर n अपॉन डेल्टा और डी जेड मोड डी जेड। और फिर सिंस करके लिखेंगे इंटीग्रल क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड नहीं, यहाँ फ्रेंड्स हमारा मोड डी जेड इक्वल टू एल यूज करेंगे। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम यूज करेंगे और मोड जेड माइनस ए इक्वल टू डेल्टा और इंटीग्रल क्लोज कर्व सी और मोड डी जेड इक्वल टू एल। ये फ्रेंड्स मैं एक ही बार में लिख देता था, लेकिन मैं समझाने के तौर पर इसे अलग अलग लिख रहा हूँ। तो यहाँ हमारा रिटर्न अप्लाई करके क्या हो जाएगा, मोड एफ ऑफ ए की होल पावर n लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई और m की पावर n और इंटीग्रल क्लोज कर्व सी मोड डी जेड को हम एल लिखेंगे, तो m की पावर n अपॉन डेल्टा इंटू एल। तब देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास ये सॉल्व होकर आ गया है। अब इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा मोड एफ ऑफ ए की होल पावर n चल रही है, तो इधर हम मोड एफ ऑफ ए और जिसकी होल पावर n है इसे हम इधर कन्वर्ट कर देंगे, तो लेस देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m की पावर n। ये तो हमारा m की पावर n और n से कैंसिल हो जाएगा तो m रह जाएगा, और फिर हमारा l अपॉन 2 पाई डेल्टा की होल पावर 1/n लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे इफ़ n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेकर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न अप्लाई करके लिखेंगे इधर हमारा मोड एफ ऑफ ए और लेस देन इक्वल टू और n टेंस टू इन्फिनिटी हम यहाँ पुट करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इधर हमारा m। और यही फ्रेंड्स हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमें एफ ऑफ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना है, तो यहाँ लिखेंगे जो फ्रेंड्स हमने इक्वेशन फर्स्ट लाइट की थी, क्या थी हमारे पास, एफ ऑफ ए की होल पावर n इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कर्व सी मोड एफ ऑफ जेड की होल पावर n अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी और इसी से हम प्रूव करेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड टेकिंग mod on both side, then we get। सबसे पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट को ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम मोड टेक कर लेंगे। तो ए के रेस्पेक्ट में जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा n और एफ ऑफ ए की होल पावर n माइनस का 1 इंटू एफ डैश ए हो जाएगा, और इक्वल में हमारा 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कर्व सी और एफ ऑफ जेड की होल पावर n अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड। और फ्रेंड्स यहाँ हम ए के रेस्पेक्ट में इसे पार्सली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आप पार्सली डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मोड टेक कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो जेड माइनस ए की होल पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसका पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 1/जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा माइनस आएगा। तो इस प्रकार से ये हमने पार्सली डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम मोड टेक कर लेंगे, तो रिटर्न अप्लाई करके लिखेंगे n मोड एफ ऑफ ए की होल पावर n-1 इंटू मोड एफ डैश ए इक्वल टू, इधर भी मोड टेक कर लेंगे तो आई हमारा हट जाएगा 1/2 पाई और माइनस भी हमारा गायब हो जाएगा, क्योंकि मोड के अंदर हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो इंटीग्रल क्लोज कर्व सी मोड एफ ऑफ जेड की होल पावर n अपॉन मोड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर और मोड डी जेड। तो इसे और आगे सॉल्व करते हैं, और स्टेटमेंट में हम लिख ही चुके हैं मोड एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m, ये हम यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे रिटर्न अप्लाई करके n
इंटू एम की पावर एन माइनस वन, क्योंकि मोड एफ ऑफ ए इक्वल टू एम यूज करेंगे तो एन इंटू एम की पावर एन माइनस वन इंटू मोड एफ डैश ए, और लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल क्लोज कर्व सी, और इधर भी हमारा आ जाएगा एम की पावर एन अपॉन और मोड जेड माइनस ए इक्वल टू डेल्टा यूज करेंगे तो यहाँ हमारा डेल्टा स्क्वायर और मोड डी जेड, एंड सिंस करके लिखेंगे इंटीग्रल क्लोज कर्व सी मोड डी जेड इक्वल टू एल। तो रिटर्न प्लाज करके फिर इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो एन इंटू एम की पावर एन माइनस वन इंटू मोड एफ डैश ए लेस देन इक्वल टू 1/2 और एम की पावर एन अपॉन डेल्टा स्क्वायर और इंटीग्रल क्लोज कर्व सी और मोड डी जेड को हम एल यूज करेंगे। तो इसे और सॉल्व करके लिखते हैं तो इधर हमारा मोड एफ डैश ए इक्वल लेस देन इक्वल टू एन इंटू एम की पावर एन माइनस वन को हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1/2 इंटू एम की पावर एन अपॉन डेल्टा स्क्वायर इंटू एल, और इंटू इधर इसे भी इधर ले आएंगे तो 1/n इंटू एम की पावर एन माइनस वन लिखा जाएगा। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा रिटर्न प्लाज करके लिखेंगे मोड एफ डैश ए लेस देन इक्वल टू 1/2 और 1 डेल्टा स्क्वायर, यहाँ फ्रेंड्स एल लिख लेते हैं, एल अपॉन डेल्टा स्क्वायर और एम की पावर एन, और यहाँ देखेंगे एम की पावर एन तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1/n इंटू एम की पावर माइनस वन रह जाएगी। तब देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ तक सॉल्व होकर आ गया है। तो यहाँ फ्रेंड्स लिखेंगे सिंस n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू जब हम इन्फिनिटी लेकर चलेंगे तो रिटर्न प्लाज करके हमारा क्या हो जाएगा मोड एफ डैश ए इक्वल टू 0, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी लेकर चलेंगे तो ये हमारा 1/इन्फिनिटी यानी कि एम एल अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी केट, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमारा एफ डैश ए मोड एफ डैश ए इक्वल टू 0 है तो ये हमारा एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो उसे हम कांस्टेंट लिख लेते हैं तो एफ ऑफ ए इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब यहाँ फ्रेंड्स थोड़ी थ्योरी है, थ्योरी लिख लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे ऑल द डेरिवेटिव, तो फ्रेंड्स हमने लिखा है ऑल द डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड माइनस एट जेड इक्वल टू ए, हैंस एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट इन द नेबरहुड ऑफ ए, हैंस इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर विद इन सी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया एफ ऑफ ए इक्वल टू कांस्टेंट, और फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था मॉडुलस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।